MBA एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम नाउन से संबंधित प्रॉब्लम देख रहे हैं जिनसे संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम यहाँ पे नाउन से संबंधित 4 रूल की बात पहले ही अन्य वीडियो में कर चुके हैं। अब हम आज 5वां रूल देखेंगे। हम ये जो नाउन से संबंधित रूल देख रहे हैं ये संबंधित हमारे नाउन के फॉर्म को लेकर के और नाउन की मीनिंग को लेकर के। सामान्यतः अगर हम फॉर्म की बात करें या नाउन के नंबर की बात करें तो नाउन 2 नंबर में होता है। एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। हम अभी तक ये जान चुके हैं कि नाउन हमारा जो होता है सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे आने वाला जो है वो एक नाउन, कम से कम एक नाउन होना अति आवश्यक है। अब नाउन का रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में अगर कई वर्ड आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे, फिर भी वहाँ पे हमारा कोई एक ही नाउन होता है जो मेन सब्जेक्ट कहलाता है, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं। तो इसलिए हमारा नाउन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यानी अगर हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि अगर सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन है तो वर्ब उसी के अनुसार लगती है। तो अगर वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इसी से निर्धारित होगा हमारा आने वाला वर्ब। तो हम वही चीज़ें देख रहे हैं। समानतः हम नाउन को जैसे ही देखते हैं, यानी उसके स्वरूप को देखते हैं, उसके फॉर्म को देखते हैं, तो जैसे उसमें यस या यस लगा रहता है तो हम उसे प्लूरल मान लेते हैं, और जब यस या यस नहीं लगा रहता है तो हम उसे सिंगुलर मान लेते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जो इस सामान्य नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी उनमें यस या यस नहीं लगा रहेगा, फिर भी वो प्लूरल की मीनिंग देते हैं। अगर वो प्लूरल हैं तो उनके साथ में अब वर्ब तो प्लूरल लगनी चाहिए, प्लूरल के अनुसार लगनी चाहिए। जबकि अगर वो सिंगुलर स्वरूप में दिख रहा है, यानी सिंगुलर फॉर्म में दिख रहा है, तो उसके साथ में एग्जाम में प्रॉब्लम सिंगुलर वर्ब लगा करके दे दिया जाता है, जो कि गलत है। क्योंकि वो मीनिंग में क्या है, मीनिंग में प्लूरल हैं लेकिन दिख रहे हैं सिंगुलर। तो ऐसे ही हमने देखा कि भाई कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो दिख तो रहते हैं प्लूरल, दिखने में लगते हैं प्लूरल, लेकिन उनकी मीनिंग होती है सिंगुलर। तो भाई अगर सिंगुलर मीनिंग है तो वर्ब हमारी जो प्रयोग हो रही है वो मीनिंग के आधार पर प्रयोग हो रही है कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है वो क्या अर्थ दे रहा है, क्या मीनिंग दे रहा है। अगर वो सिंगुलर मीनिंग दे रहा है तो सिंगुलर हमारा वर्ब लगेगा। तो इस तरीके से हमने संबंधित इसको अभी तक 4 पार्टों में हम बांट चुके हैं और 4 पार्टों में बांट करके देख चुके हैं। जहाँ पे पहले प्रकार के हमने ऐसे नाउन देखे जो क्या थे, जो अनकाउंटेबल नाउन थे, और अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल में हो ही नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन में हमने देखा, यानी कि ऐसे नाउन देखा पहले रूल में हमने जिनमें यस या यस लगा करके हम प्लूरल नहीं बना सकते, यानी वो हमेशा सिंगुलर की तरह दिखता भी रहेगा और उसका अर्थ भी, यानी उसकी मीनिंग भी सिंगुलर ही थी। उसकी मीनिंग भी हम प्लूरल नहीं ले सकते थे। अगर हम उनकी मीनिंग प्लूरल लेने का प्रयास कर रहे थे तो हम उनके लिए कुछ निश्चित फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे थे उनके प्लूरल बनाने के लिए। तो हमने पहले रूल में वो देखा था। और दूसरा रूल, अब हमने बात किया नाउन का ऐसा रूप हमने बताया कि जो कि दिखने में सिंगुलर लग रहा था और मीनिंग भी सिंगुलर दे रहा था। जैसे कि हमारा एक नाउन था क्या, जैसे एक नाउन हमारा था फर्नीचर। फर्नीचर देखने में ही लग रहा है कि भाई ये सिंगुलर है, चूँकि लास्ट में यस या यस नहीं लगा है। तो क्या है इसका, हम इसमें यस या यस लगा करके प्लूरल भी नहीं बना सकते। यदि हमें इसके नंबर्स को एक से अधिक बताना है तब हमें एक निश्चित फ्रेज का प्रयोग करना होता था। जैसे अ पीस ऑफ फर्नीचर, अगर एक बताना है तो अ पीस ऑफ फर्नीचर, अगर एक से ज़्यादा बताना है तो जैसे पीसेस ऑफ फर्नीचर हो जा रहा था, जैसे 2 पीसेस ऑफ फर्नीचर। तो हमारा जो एडजेक्टिव फ्रेज में जो नाउन आ रहा था, जैसे यहाँ पे हम 2 बनाएंगे 2 पीसेस, तो देखिए ये भी एक नाउन है जो हमारे इस फ्रेज, ये हम तीनों वर्ड को मिला करके हम कर रहे हैं फ्रेज, और ये नाउन के पहले आकर के नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि तीनों मिल करके एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम इनको एडजेक्टिव फ्रेज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सूक्ष्म रूप से देखें, इन एडजेक्टिव फ्रेज को देखें,
तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, एक प्रीपोजिशन है इसमें, ये नाउन है और ये क्या है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो 3 वर्ड जिनसे मिलकर ये बना हुआ है, जो कंप्लीटली ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, जो इस फर्नीचर के नंबर्स को बता रहा है, इसकी संख्या को बता रहा है। तो ये हमने बनाने के लिए क्या लाया, ये 3 वर्ड लाया, जिसमें एक नाउन है, एक प्रीपोजिशन है, एक एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव ऐसा है जो कि न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसके बाद आने वाला नाउन ये क्या होगा, ये प्लूरल रहेगा, क्योंकि ये एक से अधिक के नंबर को बता रहा है। तो हमने ये व्यवस्था देखी, अगर हम पहले प्रकार वाला जो रूल था जिसमें हमने देखा कि भाई अगर हम अनकाउंटेबल नाउन लगा रहे हैं तो ये प्लूरल कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर हमें इसके नंबर को एक से अधिक बताने की ज़रूरत हुई तो क्या करेंगे, कुछ निश्चित फ्रेज ले आएंगे। अब अलग अलग नाउन के अलग अलग फ्रेज निर्धारित हैं, ठीक है, तो वो हमने देख लिया था पहले रूल में। अब इसको डिटेल में हमने बात की है, जो इससे संबंधित पहला रूल है वहाँ पे। अब हमने ये बात किया, अब नाउन की बात देखिए। पहला नाउन आप कैसे याद रख पाएंगे इन सबको, पहला नाउन ऐसा था जो दिखने में सिंगुलर दिख रहा है और सिंगुलर मीनिंग भी दे रहा है। और दूसरा नाउन, अब दूसरा नाउन हमारा ऐसा था, दूसरा नाउन में हमने देखा था जैसे कि देख लें, हम कुछ भी देख लें, जैसे हम देख लें कैवलरी, ये दिखने में सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन ये प्रयोग होता है प्लूरल, यानी कि देखने में लग रहा है यस या यस नहीं है, तो ये क्या है, ये सिंगुलर की रूप में दिख रहा है, यानी इसका फॉर्म, जो हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में है सिंगुलर, लेकिन ये मीनिंग देता है प्लूरल। अगर ये मीनिंग प्लूरल दे रहा है और ये सब्जेक्ट बन गया तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारी प्लूरल होती है। तो दूसरा नाउन इस प्रकार का हो गया, यानी पहला और दूसरा रूल जो हमने पढ़ा उसमें हमारे दोनों रूल में नाउन देखने में कैसे लग रहे हैं, सिंगुलर दिख रहे हैं, लेकिन एक सिंगुलर दिख रहा है उसका सिंगुलर ही मीनिंग है। दूसरा वाला रूल जिसमें सिंगुलर दिख रहा है लेकिन उसका प्लूरल मीनिंग है। और ऐसे नाउन को हम क्या कर रहे थे, दूसरा वाला ऐसा नाउन कलेक्टिव नाउन होता है, ये एक ग्रुप का नाम होता है या एक कलेक्शन का नाम होता है जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और इस कलेक्शन या ग्रुप में एक से अधिक मेंबर होते हैं। और हमने इस रूल में डिटेल में बात की थी कि अगर ये मेंबर, जितने मेंबर से मिलकर बना हुआ है ये ग्रुप, अगर हम इसमें एक एक मेंबर को अलग अलग दिखाना चाहते हैं या सबके बीच में अलगाव का बोध कराना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, या उनमें मतभेद दर्शाना चाहते हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, तब हम इसे प्लूरल मानते हैं। नहीं तो अगर हम इसमें एकता, यूनिटी का भाव दिखाना चाहें तो हम सिंगुलर भी मान लेते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन में ही हमने नाउन को 2 पार्ट में बांटा हुआ था। कुछ नाउन हमने बात किया था कि वो हमेशा ही प्लूरल में प्रयोग होते हैं, आप उनसे यूनिटी वाला भाव नहीं दिखा सकते, आप यूनिटी वाला भाव दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कलेक्टिव नाउन में ही कुछ नाउन ऐसे हैं हमारे जो हमेशा ही प्लूरल यूज होंगे, उनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होंगी। जैसे हमने कहा था कैटल, कैटल को हिंदी में कहते हैं मवेशी। मवेशियों में आते हैं काउश एंड बुल्स, यानी गाय और बैल जो है, जिनके मतलब गाय के जिनके दूध जो है, दूध उपयोग किए जाते हैं खाने के लिए, या उनके मांस के लिए उपयोग किए जाते हैं ऐसे जानवर, इनको मवेशी कहते हैं। तो कैटल ऐसा नाउन है जो कभी आप इसमें एक तो यस या यस नहीं लगाना प्लूरल बनाने के लिए, ये दिख रहा है सिंगुलर लेकिन है क्या है, ये प्लूरल, यानी इसको हमेशा प्लूरल प्रयोग करना है। तो कलेक्टिव नाउन में हमने 2 पार्ट में बांट लिया था। एक कहा था हमने कि कुछ ऐसे नाउन हैं कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है तो वो एक ग्रुप के ही नियम है, जैसे ही हम नाम लेंगे तो ग्रुप का बोध होगा। जैसे हमने कहा था ज्यूरी, ज्यूरी एक ऐसा नाम है जिसमें एक से अधिक जज होते हैं, एक से अधिक जज होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक ग्रुप का नाम है, यानी इसमें एक जज नहीं होगा, एक से अधिक जज होंगे। तो जब एक से अधिक जज हैं, हमने कहा था ये दूसरे प्रकार वाला नाउन था, कलेक्टिव नाउन का जो दूसरा प्रकार हमने जिसमें कहा था इसे कभी सिंगुलर भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कैटल ऐसा है जिसे हम सिंगुलर कभी भी नहीं यूज करेंगे। तो वहाँ कलेक्टिव दूसरे वाले रूल में ध्यान देना है कि भाई कलेक्टिव नाउन में जो जिनका सिंगुलर कभी यूज ही नहीं किया जाता है, उनका एक प्रकार उनका हो गया, एक प्रकार ऐसा हो गया जिनको सिंगुलर भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल भी यूज किया जा सकता है। वो हमारा सेंटेंस बताएगा कि वहाँ पे अलगाव का बोध दिखाया जा रहा है, यानी सभी मेंबर्स को हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं, या सभी मेंबर्स को मिला करके उनको एक मत दिखाना चाहते हैं कि वो सभी मिल करके किसी भी मुद्दे पर, किसी भी चीज़ पे क्या है, एक मत है, तो तब वो सिंगुलर हो जाएगा। तो हमने दूसरा रूल ये देखा था कि दिखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन उन्हें प्लूरल
ज़्यादातर मानेंगे क्या, प्लूरल यूज हो रहे हैं, प्लूरल उनका प्रयोग हो रहा है। ये तो हमने बात कर ली ऐसे नाउन की जो देखने में सिंगुलर ही दिख रहे थे, 2 रूल हमने उनसे पढ़े। फिर अब आ जाते हैं ऐसे नाउन जो देखने में प्लूरल लग रहे हैं। देखने में प्लूरल लग रहे हैं, जैसे हमने कहा था सीजर्स। सीजर्स देखिए देखने में सिंगुलर लग रहा है, सॉरी देखने में प्लूरल लग रहा है, तो इसमें यस या यस जुड़ा हुआ है। तो अब हम ऐसे नाउन से संबंधित 2 रूल हमने पढ़ा जिसमें देखने में ही ये प्लूरल लग रहे हैं। तो पहला रूल तो ऐसा है भाई, प्लूरल दिख रहे हैं तो प्लूरल मीनिंग भी होगा इनका, यानी प्लूरल इनकी मीनिंग भी होगी, यानी इनके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल की तरह प्रयोग होगी, प्लूरल वाली वर्ब प्रयोग होगी। तो हमने ये तीसरा रूल इसमें पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि इनकी मीनिंग तभी होगी, इनकी मीनिंग तभी होगी जब इनके साथ में यस या यस लगा रहेगा, तभी इनकी एक पार्टिकुलर मीनिंग है। अगर आपने यस या यस हटा लिया तो इनकी मीनिंग वो नहीं रह जाएगी, बल्कि इनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। यानी इसमें से ऐसे नाउन थे जो प्लूरल की तरह दिखेंगे, मीनिंग भी प्लूरल होगी, लेकिन आप इसमें यस या यस हटा करके इनको प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे हमने एक नाउन देखा था प्रोसीड, हमने यहाँ बताया था कि अगर आपने हटाने का प्रयास किया, प्रोसीड एक नाउन है, प्रोसीड से एक नाउन है, लेकिन आपने यस हटा ली, अगर यहाँ से आपने यस हटाया तो ये क्या हो जाएगा, यस हटाते ही ये जो हमारा ये नाउन है ये वर्ब में हो गया, ये वर्ब है, यानी वर्ब में यस या यस लगा करके नाउन बनाया गया था इसे। प्रोसीड से मतलब होता है मुनाफा, लेकिन प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। तो ये क्या है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये क्या है, अब ये एक वर्ब बन गया है। तो ऐसे हमने देखा था कुछ एडजेक्टिव बन जाते हैं, जैसे वैल्यूएबल था, वैल्यूएबल्स है तो कीमती वस्तुएं हो जाएंगी, मूल्यवान वस्तुएं उसकी मीनिंग है। जैसे हमने देखा था वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स मतलब क्या था, वैल्यूएबल्स मतलब है कीमती वस्तुएं। लेकिन अगर हम आपने यस हटा लिया तो वैल्यूएबल मतलब हो जाएगा जिनकी मतलब वैल्यूएबल, वैल्यू करने योग्य, यानी ऐसी चीज हो जाएंगी, यानी एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। तो हमने ये देखा था तीसरे रूल में, जहां हमने बात किया था ऐसे नाउन के बारे में जो देखने में प्लूरल लग रहे थे, मीनिंग भी प्लूरल था उनका, और उनका एक विशेष मीनिंग है, उनकी एक विशेष मीनिंग थी, जब उनके साथ वो यस या यस लगे हुए तभी एक विशेष मीनिंग है। आप यस या यस हटा लेंगे तो वो मीनिंग नहीं रह जाएगी, उनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये, आप यस या यस नहीं हटा सकते उनके साथ। अब ये तो बात हुई कि ऐसे नाउन जो देखने में प्लूरल लग रहे हैं, इनमें एक हमने पढ़ा देखने में प्लूरल लग रहा है, मीनिंग भी प्लूरल है। अब दूसरा देखा हमने कि भाई चौथा रूल हमने इसी से पढ़ा कि ऐसे नाउन जो देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन अब प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है। जैसे हमने देखा था, कुछ भी ले लें हम, जैसे सिविक्स हो गया, सिविक्स एक साइंस मतलब एक क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है। ये एक सब्जेक्ट का नाम है लेकिन दिख रहा है, देखिए अगर देखें तो हम देखने में लग रहा है यस जुड़ा हुआ है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए क्या है, ये सिंगुलर है। बिलियर्ड्स, जैसे हमने खेल देखा था बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स जो है ये एक खेल का नाम है, तो लेकिन देखने में तो प्लूरल लग रहा है। अगर एक ही खेल का नाम है तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ऐसे नाउन के केस में क्या हो जाएगा, ऐसे नाउन के केस में ये चीज़ें हो जाएंगी सिंगुलर, और इनके साथ में वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो चौथा रूल हमने इससे संबंधित पढ़ लिया था। अब पांचवा रूल हम ऐसे बात करने वाले हैं, पांचवें रूल में इससे संबंधित, ये हमारे कुछ रूल से संबंधित है, उसको भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, ये ऐसे नाउन हैं जो क्या होंगे, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरीके से प्रयोग किए जा सकते हैं, और इनका रूप वही रहेगा, यानी इनका रूप बदलेगा नहीं। यानी ये सिंगुलर में भी उसी रूप में रहेंगे और प्लूरल में भी उसी रूप में रहेंगे, एक ही रूप में दिखेंगे, यानी इनकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। आप इन्हें सिंगुलर भी प्रयोग कर सकते हैं उसी फॉर्म में, और प्लूरल भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं, अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ की बात की, इसमें से कुछ रूल तो हम वही वाले, कुछ नाउन तो हम वही वाले शामिल कर ले रहे हैं, कलेक्टिव नाउन वाले। देखिए कलेक्टिव नाउन में हमने बात किया था कुछ नाउन्स के बारे में कि भाई जैसे ये वाले नाउन्स थे हमारे, ये क्या है, ये किसी कलेक्शन का नाम है। जैसे कमेटी में कई मेंबर होंगे, ऑडियंस में कई मेंबर होंगे, पुलिस में, इन सब में क्या है, कई मेंबर से मिल करके जो एक ग्रुप बनता है उसको हम नाम दे रहे हैं। देखिए इसमें कई मेंबर्स होंगे जिनके सभी को हम ग्रुप को क्या कर रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं, और ग्रुप को जब हम नाम देते हैं उसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। हमने कलेक्टिव नाउन में विशेष रूप से बात की थी, हमने कहा था 2 पार्ट में हमने नाउन को बांट दिया था, और हमने कहा था कलेक्टिव नाउन में कुछ ऐसे, सेकंड रूल में हमने डिटेल में बात की वहाँ पे
कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका क्या जो प्लूरल में ही प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमने कहा था कैटल है, कैवलरी है, एडमिरल्टी है, ठीक है, कई सारे नाउन है वो हमने बताए वहाँ पे, तो आप वहाँ देख सकते हैं। वो ऐसे नाउन है वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होंगे, उनके साथ सिंगुलर या प्लूरल नहीं हो सकता है। लेकिन उसी में हमने बात की कलेक्टिव नाउन, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे भी हैं जिन्हें सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हम सेंटेंस में इनकी मीनिंग क्या लेना चाहते हैं। हमने अभी बात की कि अगर सेंटेंस में ये जो कलेक्शन है यानी जो ग्रुप का नाम है ये, इसमें जितने मेंबर हैं अगर हर मेंबर को हम यानी सभी मेंबरों को हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं या उनमें अलगाव दिखाना चाहते हैं या अलग अलग मेंबरों सभी मेंबरों की बात करना चाहते हैं, तब हम इसे प्लूरल मानते हैं। और जब सभी को मिला करके एक ग्रुप की तरह एक समूह की तरह मान करके उन्हें एक मान लें यानी यूनिटी का भाव दिखाएं और उनको एक मान लें कि सब एक मत है किसी चीज़ पे, तब हम वहाँ सिंगुलर के रूप में नहीं दिखाते हैं। यानी हमारा सेकंड वाला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके माध्यम से यूनिटी का भाव दिखाया जा सकता है। जब यूनिटी का भाव दिखाया जाता है तो सिंगुलर बन जाते हैं। अब जब इनसे अलगाव का भाव दिखाया जाता है, सबके अलग अलग मत दिखाए जाते हैं, तब इन्हें प्लूरल मान लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे कुछ नाउन्स ऐसे हैं, देखिए कलेक्टिव नाउन वाले, जो सिंगुलर रूप में भी वैसे ही रहेंगे। रूप नहीं, इनका मतलब इनका फॉर्म नहीं चेंज होता है कि इसमें यस या यस लगा के इनको प्लूरल बना देते हैं, ऐसा नहीं करते हम। ये सिंगुलर में भी उसी रूप में दिखेंगे, प्लूरल में भी उसी रूप में दिखेंगे, यानी इसमें हम यस या यस जोड़ करके इन्हें प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो अभी हमने क्या बात की, हमने यहाँ पांचों रूल में यही हम पढ़ रहे हैं कि भाई कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी उसी रूप में प्रयोग होते हैं, उसी फॉर्म में प्रयोग होते हैं, और प्लूरल में भी उसी फॉर्म में प्रयोग होते हैं। यानी ये दोनों चीज़ों को दिखा सकते हैं, सिंगुलर को भी प्लूरल को भी, दोनों को दर्शा सकते हैं और अपना रूप चेंज नहीं करेंगे, अपना फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। तो इसमें ये मैक्सिमम तुम्हारे क्या है, कई सारे तुम्हारे क्या है जो हमारे कलेक्टिव नाउन थे वो वाले आ गए। और हमने जाना ही थे कलेक्टिव नाउन वाले ये कब हो रहे थे भाई, जब ये सिंगुलर दिखाएंगे, तब ये जब सिंगुलर का अर्थ देंगे तो सिंगुलर बन जाएंगे, जब अलगाव का बोध कराएंगे तो प्लूरल बन जाएंगे। जैसे हम देखें, हमने वहाँ पे जो एग्जांपल देखे थे उसी की बात कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था कमेटी इज अनोनिमस ऑन दिस इशू। जैसे हम कहना चाहते हैं कमेटी, ये हमारे कमेटी हो गया सब्जेक्ट है, ये हमारा देखिए हमने सिंगुलर लगाया हुआ है। और सिंगुलर क्यों लगाया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस इशू यानी इस मुद्दे पर अनएनिमस है कमेटी जो है, अनएनिमस, अनएनिमस मतलब होता है एक मत होना, तो एक मत है यानी कमेटी इस मुद्दे पर एक मत है। तो देखिए सभी कमेटी में जितने सदस्य हैं, जितने मेंबर हैं, सभी किसी एक मुद्दे पे एक मत हैं, अलग अलग विचार नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिटी का भाव दिखाया जा रहा है, तो क्या है, कमेटी को हमने सिंगुलर मान लिया। अगले ही एग्जाम्पल में देख रहे हैं कमेटी जो है आर डिवाइडेड, यानी कमेटी बढ़ गई थी, कमेटी आर डिवाइडेड यानी कमेटी बढ़ जाती है। एंड देयर इज बिटरनेस एमंग द मेंबर्स, यानी मेंबर्स जितनी कमेटी में जितने मेंबर्स थे उनके बीच में क्या है, कड़वाहट है, इनके बीच में कड़वाहट की भावना है। अब तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भाई अब बढ़ जा रही है, अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएं कमेटी को, चूंकि सब्जेक्ट यही बन रहा था तो वर्ब हमने आर लगाई हुई है यानी प्लूरल लगाई हुई है। ऐसा हमने ये देखा था द एवरेज हिंदू फैमिली, फैमिली देखिए फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है। अब हम कह रहे हैं द एवरेज हिंदू फैमिली इन इंडिया, इंडिया में जो एवरेज हिंदू फैमिली है। अब यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब लगाई हमने, यस या यस हमने लगा करके सिंगुलर बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हमने सिंगुलर लगाया हुआ है, क्योंकि ये बात किया जा रहा है क्या है कि प्रत्येक जो एवरेज हिंदू फैमिली है इंडिया में वो 4 मेंबर से बनी हुई है, यानी एक फैमिली 4 मेंबर से बनती है। तो यहाँ हम यूनिटी का भाव दिखाना चाहते हैं, यहाँ अलगाव नहीं दिखाना चाहते, बिखराव नहीं दिखाना चाहते मेंबर में, सबको मिला करके एक फैमिली बना रहे हैं। ऐसे एक अगले में हम देखेंगे हिज फैमिली आर नॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट, यानी हम कह रहे हैं उसकी फैमिली जो है वो इस बिंदु पर यानी इस मुद्दे पर इस पॉइंट पर एग्रीड नहीं थी। यहाँ हम देखिए अलगाव मतलब विरोधाभास दिखा रहे हैं, उनके बीच में टकराहट दिखा रहे हैं, हम अलगाव दिखा रहे हैं, तो क्या हो गया यहाँ आर लग गया ऐसे। तो ऐसे और भी हमने एग्जाम्पल लिए थे जहाँ देखा था हमने ऑडियंस, द ऑडियंस वाज स्पेल बाउंड। ऑडियंस देखिए इसमें कई मेंबर हैं और इसे सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि स्पेल बाउंड मतलब सभी लोग किसी एक ही मुद्दे पे ध्यान दे रहे थे, तो हमने कहा था यहाँ एक मत हो रहे हैं तो ये हो जाएगा। ऐसे ही ऑडियंस बर फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई चेयर्स, यानी ऑडियंस को मना कर दिया गया था, ऑडियंस को मना कर दिया गया था कि वो अपने चेयर से लेने से उन्हें मना कर दिया था ऑक्यूपाई करने से।
तो हमने यहाँ देखा था अलगाव का एक एक सदस्य को हम दिखाना चाहते हैं, सभी को मना किया था, ऑडियंस में जितने मेंबर हैं सभी को मना किया गया था। तो अगर हम अलग अलग एक एक सदस्य को दिखाना चाहते हैं तो हम प्लूरल प्रयोग करेंगे। ऐसे हमने पुलिस का देखा था। पुलिस के साथ में देखिए पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव, पूरी पुलिस कम्युनिटी को बताया जा रहा है पुलिस में कि सब क्या इनसेंसिटिव हो गए हैं, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ भाई एक साथ इनको इकट्ठा करके दिखाना चाहते हैं, तो क्या हो गया, हैज हो गया। ऐसे पुलिस बर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, यानी पूरे रूट में, यानी प्रत्येक जगह हम एक एक सदस्य को एक एक जगह दिखाना चाहते हैं। भाई रूट काफ़ी दूर तक होगा, ऑल ओवर रूट में क्या है उनको पोस्ट कर दिया गया था, तो एक एक को हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं ऐसे कि मतलब एक एक जगह एक जगह एक, ऐसे जो है एक तरह से हम कह सकते हैं इनका अलगाव दिखाना चाहते हैं, एक एक सदस्य को दिखाना चाहते हैं, तो हम प्लूरल प्रयोग किए हैं। ऐसे टीम था हमारा, टीम में क्या था, टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट, इन टीम जितने मेंबरों से मिलकर बनी हुई है उस एक टीम को मान रहे हैं कि ये हमारी जो पूरी टीम बनाई गई है, मान लो क्रिकेट की टीम है तो 11 प्लेयर्स की जो टीम है, ये हम कह रहे हैं अब टीम को एक ग्रुप की तरह मान करके हम कह रहे हैं कि ये हाई स्पिरिट यानी उच्च उत्साह से भरी हुई है, हम कहना चाहते हैं। अब इसे हम कलेक्टिव करके कलेक्शन दिखाना चाहते हैं, इसके ग्रुप को दिखाना चाहते हैं, इकट्ठा करके दिखाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इसे सिंगुलर, हमने इसे क्या माना, हमने इसे प्लूरल माना, टीम ऑफ आर फुल ऑफ, हाँ टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स। तो यहाँ पे हमने अच्छा एक एक मेंबर को हम यहाँ अलग दिखाना चाहते हैं, प्रत्येक मेंबर जो है हाई स्पिरिट से भरा हुआ है, तब यहाँ हम इसको प्लूरल प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको सिंगुलर दिखाना चाह रहे हैं, जब है क्या है पूरे कंपटीशन में टीम ने टॉप किया है, अगर टीम हमारी टॉप पे रही तो भैया पूरी टीम, एक एक मेंबर को नहीं दिखाएंगे, पूरी टीम को दिखाना चाहते हैं, तब ये सिंगुलर हो जाएगी इस तरीके से। तो हमने ये देख लिया कि हमारे ये नाउन है, देखिए यहाँ प्लूरल बना, यहाँ पे हम नाउन देख रहे हैं ऑडियंस, यहाँ हमारा सिंगुलर था, तब भी इसमें यस ये यस नहीं लगा, सिंगुलर ऑडियंस के माध्यम से ही। यहाँ प्लूरल था फिर भी सिंगुलर, मतलब वही रूप रहा है इसका। पुलिस यहाँ सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है, फिर भी वही रूप है हर जगह। टीम है, यहाँ प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर है, फिर भी वही रूप है, चेंज नहीं हो रहा हमारा रूप। ऐसे हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमारा कहीं रूप चेंज नहीं हो रहा, जबकि हम प्लूरल सिंगुलर दोनों दिखा रहे हैं। कमेटी यहाँ सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है। यहाँ फैमिली, हमारा फैमिली क्या है, सिंगुलर है और यहाँ प्लूरल है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इनके रूप चेंज नहीं हो रहे हैं। तो हमारे कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या है, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो भाई सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थों में प्रयोग हो सकते हैं, यानी उनका रूप चेंज नहीं होता है। पांचवा प्रकार का रूल हम यही देख रहे हैं। अब हमने इसमें समाहित कर लिया कुछ कलेक्टिव नाउन से संबंधित रूल। अब हम देख लेते हैं भाई इनके अलावा भी कुछ नाउन ऐसे हैं, जैसे हमारे ये नाउन है, अब इन्हें हमें ध्यान से देखना होगा। जैसे हमारे नाउन है स्वाइन, स्वाइन मतलब होता है सुअर। देखिए ये सुअर अगर हम एक दिखाना चाहते हैं या एक से अधिक दिखाना चाहते हैं, तब भी क्या होगा, हमेशा इसका यही रूप रहेगा। ऐसे सिप है, सिप मतलब हो गया भेड़, भेड़ भी अगर हम एक या एक से अधिक दिखाना चाहते हैं सिप ही रहेगा। डियर मतलब हिरण हो गया, हिरण जो है हिरण को भी एक से अधिक दिखाना चाहते तब भी डियर ही रहेगा। ऐसे कॉड हो गया, कॉड एक मछली है, ट्राउट एक मछली है, सॉल्मन एक मछली है, ठीक है, ये सारी मछलियाँ हैं, अलग अलग मछलियों के नाम हैं। तो ये भी अगर आप दिखाना चाहते हैं एक से अधिक या एक दिखाना चाहते हैं, तब भी इसका यही रूप प्रयोग होगा। ऐसे फिश है, अच्छा हम फिश के बारे में ध्यान देंगे थोड़ा। फिश अगर हम दिखाना चाहते हैं फिश को, एक फिश या दो फिश, अगर एक ही प्रकार की फिश है तो हम उसे दिखाना चाहते हैं तो हमेशा फिश प्रयोग होगा। लेकिन फिश में अलग अलग टाइप की फिश दिखाना चाहते हैं कि भाई कुछ ये अलग वेराइटी की है, ये अलग वेराइटी की है, ये अलग प्रकार की मछली है, अलग प्रकार की मछली है, अगर इस तरीके की मछली दिखाना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, तब फिश का फिशेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दिखाना चाहते हैं एक ही टाइप की 5 मछलियाँ हैं, 10 मछलियाँ हैं, यानी वो एक ही टाइप की हैं, एक ही प्रकार की हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हम फिश का फिशेस नहीं करेंगे, फिश ही रहेगा। तो फिश वाला हम ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे एयरक्राफ्ट है, ये भी एयरक्राफ्ट भी हमेशा एयरक्राफ्ट ही रहेगा, चाहे सिंगुलर प्रयोग करें चाहे प्लूरल। स्पेस क्राफ्ट है ऐसे ही। और ऐसे ही हमारा ये सीरीज है, सीरीज देखिए, सीरीज में हमारा क्या है, सीरीज भी एक तरीके से हम कलेक्टिव नाउन है हमारा। कलेक्टिव नाउन जो हम कह रहे थे, सीरीज किसकी सीरीज होती है, लेक्चर्स की सीरीज होती है। तो लेक्चर्स की सीरीज होती है, यानी किसी भी चीज़ की श्रृंखला हो सकती है। तो ये देखिए प्लूरल है, सॉरी कलेक्टिव है, एक कलेक्शन का नाम है तो कलेक्टिव नाउन है। ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में प्रयोग हो सकती है। अभी हमने बताया ना कि भाई कलेक्टिव नाउन जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों प्रयोग हो सकते हैं, तो ऐसे ये भी प्रयोग हो सकती है। हालांकि ये स्पेसीज है, स्पेसीज हमेशा जो है प्लूरल सिंगुलर दोनों में प्रयोग हो सकती है और ऐसे ही प्रयोग होगा। ये भी ऐसे क्रू है,
क्रू मतलब होता है क्या, नाविक दल कह लें हम, नाविक दल या चालक दल कह लें। चालक दल में, चालक में जितने लोग हैं, जितने लोग शामिल होते हैं, सभी लोग मिल करके अगर किसी नाव या शिप को चला रहे हैं तो सभी को मिला करके क्रू कहा जाता है। क्रू कभी प्लूरल यस नहीं लगाएंगे, इसमें प्लूरल के रूप में भी यही रहेगा, सिंगुलर के रूप में भी यही। टीम तो अभी हमने देख ही लिया। ऐसे काउंसिल है, बर्मिन है, बर्मिन मतलब होता है कीड़े। कीड़े जो होते हैं इनको सभी, अगर हम सभी कीड़ों को दिखाना चाहते हैं यानी एक से अधिक दिखाना चाहते तब भी यही रूप, सिंगुलर में भी यही रूप। मीन्स, मीन्स को ध्यान रखेंगे, मीन्स का मतलब होता है माध्यम। एक मीन्स का मतलब होता है माध्यम और एक मीन्स का मतलब होता है, यहाँ भी हम मीन्स के बारे में देखते हैं वाक्य में, तब आप समझ पाएंगे इनके दो अर्थ होते हैं। तो किस अर्थ में कैसा प्रयोग होगा इसको हम सेंटेंस में देखते हैं। अब जैसे इनिंग्स है, इनिंग्स हमारा देखने में क्या लग रहा है कि भाई ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर प्लूरल दोनों अर्थों में इसी रूप में रहता है, ये दोनों अर्थों में प्रयोग हो सकता है। ऐसे ऑफ स्प्रिंग है, मैनकाइंड है, पोलिश है, पब्लिक है, ये सब देख लिया। अब हम इनको एग्जाम्पल में देखते हैं कि भाई इनका ये हमेशा एक ही रूप में रहेंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे यहाँ पे आवर टीम इज द बेस्ट, यानी हमारी टीम सबसे अच्छी है, हम कहना चाहते हैं। तो हम टीम को इकट्ठा मिला करके दिखाना चाहते हैं, पूरी टीम के एक एक मेंबर की अलग अलग बात नहीं करना चाहते हैं, तो हमारी टीम क्या हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है। तो देखिए हम प्रेडिकेट के पार्ट की जो वर्ब ले रहे हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और क्या है, ये टीम को यहाँ पे मानते हुए, सिंगुलर मानते हुए, क्योंकि हम पूरी टीम के एक एक मेंबर को अलग अलग दिखा के पूरी टीम को एक ग्रुप की तरह दिखाना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, इज प्रयोग होगा, एकदम सही है। ऐसे हम अगला देखते हैं, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अब हम कह रहे हैं हमारी टीम जो है वो ट्राई कर रही है। अब देखिए ये है प्रेडिकेट का पार्ट, ये सब्जेक्ट का पार्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट हमारा जो है हमें डिसाइड करना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब होगी। तो हम देख रहे हैं हमारा, आगे हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई एक तो ये हमारा लगा हुआ है क्या, एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लूरल प्रयोग हुआ है, दे के अकॉर्डिंग प्रयोग हुआ है। इसका मतलब इसमें जितने टीम में जितने मेंबर हैं इनके लिए, इनको दे की तरह, यानी अगर मैं इनके लिए प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का लगाऊं दे लगेगा, तो दे के अकॉर्डिंग जो देयर इसीलिए बना हुआ है, तो यानी इसमें एक एक मेंबर को अलग अलग दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव भी बता रहा है। तो इस तरीके से यहाँ प्लूरल प्रयोग होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, यानी हमारी टीम जो है वो ट्राई कर रही है, अपनी नई यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है। तो ये मीनिंग हुई यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम एक ही, इसमें जितने मेंबर से मिल बनी थी सबको अलग अलग दिखाना चाहते थे, सभी को दिखाना चाहते थे, इसलिए क्या हमने प्लूरल वर्ब प्रयोग किया। अगला सेंटेंस हमारा, देयर आर मैनी फिश इन दी एक्वेरियम। अभी हमने बात की थी फिश की, फिश वाले में हम ध्यान रखेंगे, अगर मैं एक ही प्रकार की फिश दिखाना चाहता हूँ, यानी उनके काइंड जो है, उनका जो प्रकार है, एक ही किस्म की फिश को दिखाना चाहता हूँ, तो हम उसके लिए फिशेस न करके फिश ही करेंगे। और हमने ये बताया था कि अगर कभी टू प्रयोग हो जाए, यानी ऐसा एडजेक्टिव प्रयोग हो जाए हमारा जो न्यूमरल हो या क्वांटिटेटिव हो, और ये एक से अधिक नंबर या मात्रा को बता रहा हो, तब हम क्या, इसके बाद आने वाला नाउन वो प्लूरल होता है, तो हमारा फिश की बजाय क्या होना चाहिए, फिशेस होना चाहिए था। लेकिन ये देखिए, चूंकि मैनी भी ऐसे ही एक एडजेक्टिव है जो एक से ज़्यादा नंबर बताता है, तो इसके अकॉर्डिंग फिश तो फिशेस होना चाहिए। लेकिन हमने बात की ना, ये फिशेस भी हो सकता है, लेकिन मैं एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब होता है जल जीवशाला, जल जीवशाला जो है, अगर उसमें मैं एक से अधिक फिशेस को दिखा, मतलब एक से अधिक प्रकार की फिश दिखाना चाहता हूँ, तब तो फिश का फिशेस होना चाहिए। अगर मैं एक ही प्रकार की फिश को दिखाना चाहता हूँ कि एक ही प्रकार की फिश है लेकिन बहुत सारी फिशेस हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं, तब ठीक है, ये तब फिश ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गई भाई, ये हमने देख लिया फिश के रूप में, और ये फिश अब यहाँ प्लूरल प्रयोग हो रहा है, कैसे पता चला हमें पता चला इस पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसके माध्यम से पता चला, क्योंकि प्लूरल प्रयोग हुआ है तो इसके माध्यम से हमें पता चला कि प्लूरल प्रयोग किया जा रहा है, यानी फिशों की संख्या एक से ज़्यादा दिखाई जा रही है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और जब सेंटेंस हमारा देयर या इट से बनता है तो हमारा वर्ब पहले आ जाती है और हमारा सब्जेक्ट बाद में रहता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट ये है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पहले प्रयोग होती है। तो हमने देखा इसके अकॉर्डिंग लगी आर वर्ब हमारी। आगे हम अगले सेंटेंस में देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा ये है कि भाई देयर आर 10 फिशेस। यहाँ देखिए अब लग गया एक न्यूमरल एडजेक्टिव 10, और ये है फिशेस।
अब ये हमने फिशेस लगाया, इसका मतलब मैं यहाँ अर्थ लेने वाला हूँ अलग अलग प्रकार की फिशेस के, यानी इनकी जो काइंड्स हैं वो अलग अलग हैं, यानी एक ही प्रकार की फिशेस नहीं हम कहना चाहते हैं, 10 फिशेस हैं लेकिन वो सब अलग अलग प्रकार की हैं। और हमने कहा कि अगर जब देयर से वाक्य शुरू होगा तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा बाद में रहेगा, वर्ब उसके अकॉर्डिंग उसके पहले रहेगी, उसके ठीक पहले। तो वर्ब हमारी प्लूरल ले रहे हैं हम सब्जेक्ट, इसलिए प्लूरल वर्ब है। देयर आर 10 फिशेस इन दी पॉन्ड, यानी तालाब में 10 फिश हैं। और हम कह रहे हैं अब आगे करें 5, यानी उनमें से बता रहे हैं 5 जो हैं, 5 हैं बाय 5 लगा है तो 5 आर वेरी स्मॉल, 5 बहुत स्मॉल हैं। और 5 क्या है, 5 हैं क्वाइट बिग, यानी ठीक ठाक बड़ी हैं, 5 ठीक ठाक बड़ी हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि भाई यहाँ बताया गया ना कि अलग अलग प्रकार का, हम बड़ी और छोटी फिशेस दिखाना चाहते हैं, 5 बड़ी हैं 5 छोटी हैं, 2 प्रकार में हमने बांट दिया। तो हम यहाँ इसलिए हम दिखा पाए कि फिश का फिशेस सही है। अगला देखते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स, यहाँ हम डिफरेंट काइंड्स यहाँ वैसे ही प्रयोग कर दे रहे हैं कि भाई विभिन्न प्रकार की, खुद ही कह रहे हैं आप विभिन्न प्रकार की, तो फिश ना होकर के फिशेस होगा। और ये पूरा हमारा सब्जेक्ट देखो, हमने कहा था जब दो नाउन हमारे जुड़ जाएं ऑफ ये प्रीपोजिशन से किसी, तो ये एक नाउन ये एक नाउन हमारा प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़ जा रहा है तो हमारा नाउन पहले वाला माना जाता है, यानी हम सब्जेक्ट के लिए इसे मानते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट वर्ड है। और इसके अकॉर्डिंग वर्ब ये है, क्योंकि हमने कहा देयर से शुरू होगा, वर्ब आगे होगी, इस सब्जेक्ट के पहले होगी, ये हमने देखा। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस इन दी पॉन्ड, ये भी सही है, यहाँ हम अलग अलग प्रकार की फिशेस दिखाना चाहते थे पॉन्ड में, ये हमने दिखा लिया। ऐसे ही हम अगले की बात करें, ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन बाय दिस मीन्स, मीन्स मतलब तरीका हो गया या माध्यम हो गया, इसमें हम कह रहे हैं ही पास्ड। अगर हम प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट हमारा यहाँ से यहाँ तक लेके हुआ, जहाँ सब्जेक्ट हमारा ही हुआ। ही प्रोनाउन है जो सिंगुलर है के लिए आता है, सिंगुलर नाउन के लिए आता है, तो हमने और मेल आता है मेल पर्सन के लिए। तो ये क्या है, ही पास्ड, यानी वह पास हो गया था किसमें, इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में पास हो गया था। बाई, बाई मतलब द्वारा, किसी साधन के लिए, किस साधन से ये बताने के लिए आता है। तो बाई दिस, अगर मैं दिस मीन्स कहूँ तो दिस, देखो दिस आता है सिंगुलर के लिए, दिस लगता है किसी सिंगुलर नाउन के पहले। जैसे हम कहें दिस बॉय, भाई दिस हमारा एक क्या कर रहा है, इस बॉय की तरफ संकेत कर रहा है। और इंग्लिश में संकेत करने को कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करना। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब है प्रदर्शित करना, किसी तरफ संकेत करना। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये नाउन के बारे में संकेत कर रहा है इस नाउन की तरफ। अगर ये सिंगुलर वाला होता है, दिस और दैट सिंगुलर है, और दीज और दोज जो हैं ये क्या है, प्लूरल है। तो यानी अगर इसके बाद प्लूरल नाउन आप रखने वाले हैं, बॉयस रखने वाले हैं, तो दीज या दोज लगाएंगे, और अगर सिंगुलर रखने वाले दिस या दैट लगाएंगे। तो हम इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर दिस लगाया हमने तो दिस के बाद सिंगुलर रखना चाहिए, लेकिन ये दिखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये दिखने में प्लूरल भले लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर प्लूरल दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। यानी हम कह रहे हैं इस माध्यम से, इस माध्यम के द्वारा उसने क्या किया था, एग्जाम को पास किया था, उस एग्जाम को, या उन माध्यमों के द्वारा, हम कहना चाहते हैं उन माध्यमों के द्वारा उसने पास किया था, तो हम प्लूरल भी लगा लेंगे। यानी दिस या दीज है, दीज बता रहा है इसको कि ये सिंगुलर प्लूरल की तरफ प्रयोग हो रहा है, और दिस बता रहा है कि ये सिंगुलर की तरफ प्रयोग हो रहा है। यानी हमारा जो मीन्स है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ही रूपों में इसका रूप वही रहता है, सिंगुलर के लिए भी मीन्स होगा और जो है प्लूरल के लिए भी मीन्स होगा। और मीन्स का एक मीनिंग अभी तक हमने क्या लिया, तरीका, माध्यम, ठीक है ना, कि मतलब उसने इस तरीके से ये एग्जाम पास किया था। अब अगला हम मीन्स का एक और मीनिंग लेते हैं हम, जो सेकंड हमारे दूसरे सेंटेंस में, हिज मीन्स इज स्मॉल। अब यहाँ मीन्स का मतलब है आजीविका, आजीविका या धनोपार्जन, यानी उसकी कमाई, हम कह लें उसकी कमाई जो है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, हम कह रहे हैं हिज मीन्स। अब यहाँ देखिए सिंगुलर लगा रहे हैं, जब हम कमाई या आजीविका के रूप में मीन्स का अर्थ लेंगे तब हम इसे सिंगुलर मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर, जबकि रहेगा दिखेगा प्लूरल ही दिखने में, यानी फॉर्म में इसका दिखेगा ये प्लूरल की तरह, लेकिन मीनिंग होगी सिंगुलर, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगी है। यानी उसकी कमाई या उसकी आजीविका जो है वो स्मॉल है, इज स्मॉल। शो, इसलिए ही कैन नॉट पे हिज डेब्ट्स, यानी वह अपने जो कर्जे हैं उसे पे नहीं कर सकता, चुका नहीं सकता, ये हम कह रहे हैं। तो हमने मीन्स के दो मीनिंग देखे, एक मीन्स का हुआ, मीन्स का मतलब हुआ
तरीका या साधन या माध्यम हम कह लें, और उस सेंस में ये सिंगुलर प्लूरल दोनों प्रयोग हो जाता है। लेकिन अगर इसका मतलब हो गया आजीविका, या हम कह लें आजीविका या कमाई कह लें, अगर है तो ये सिंगुलर की तरफ प्रयोग होता है, क्योंकि उस समय ये अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है। लेकिन हर जगह ये उसी रूप में प्रयोग हो रहा है। यस आप हटाएंगे नहीं, अगर यस हटाएंगे तो नाउन नहीं रह जाएगा, बल्कि ये एक वर्ब बन जाएगा। अगला हम देखते हैं, अगले सेंटेंस में हमारा है इट इज नॉट इजी टू स्कोर 400 रन्स इन एन इनिंग्स। अब हम यहाँ देख रहे हैं इट इज नॉट इजी, मतलब यह आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू स्कोर, यानी स्कोर करना कितना, 400 रन्स, 400 रन स्कोर करना आसान नहीं है, ठीक है। और हम कह रहे हैं आगे देखिए इन एन इनिंग, आप इस पे फोकस कीजिए, इनिंग्स पे। हमने कहा था ए या एन हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, जो क्या है, जो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमारा ये सिंगुलर दिखने में तो प्लूरल लग रहा है, तो इसके पहले तो ए या एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं इनिंग्स जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ देता है, और दोनों अर्थ देने के लिए ये उसी रूप में प्रयोग होता है। तो यानी हमने देखा यहाँ देखिए एन लगा है, जो ये सही है, चूंकि ये सिंगुलर में भी प्रयोग होता है, और टू लगा हुआ है, न्यूमरल एडजेक्टिव टू लगा हुआ है, फिर भी इनिंग्स ही है, तब भी सही है। यहाँ के हिसाब से तो हमें सही लगता ही है, लेकिन एग्जाम में अगर ए दे करके एन दे करके इनिंग्स दे दिया तो आप गलत मान लेंगे। लेकिन ये दोनों रूपों में उसी रूप में रहता है, सिंगुलर के लिए प्लूरल के लिए भी, तो इसे हमें याद रखना होगा। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा सेंटेंस है, अब यहाँ हमने पढ़ा था सीप जो है, जो सीप है, सीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, यानी आर्थिक रूप से क्या है, ये यूजफुल है, यानी उपयोगी है। सिप जो है यानी भेड़ जो है वो आर्थिक रूप से उपयोगी हम कहना चाहते हैं। तो यहाँ हम एक नहीं, एक से अधिक दिखाना चाहते हैं, और ये इसीलिए यहाँ पे देखिए वर्ब क्या लगी है, प्लूरल लगी है। हमने कहा ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में ये क्या होता है, ये हमारा प्रयोग हो सकता है उसी रूप में, उसी फॉर्म में। अच्छा, अब अगर ऐसा प्रयोग हुआ तो आप कैसे जानेंगे, आप अगर सोचेंगे कि यहाँ पे इज में प्रयोग कर दूँ, भाई मैं तो इसे सिंगुलर मान लेता हूँ, आप सोचेंगे मैं इसे सिंगुलर मान करके इज प्रयोग कर लेता हूँ, भाई क्या गलती है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर भेड़ को हम गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, यानी अगर हमने इसको सिंगुलर माना तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन जाएगा, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमारे आर्टिकल ए या एन आना जरूरी है। तो अगर जब इसके पहले आर्टिकल ए या एन नहीं लगा हुआ है तो हमें पता चल रहा है यहाँ एक का अर्थ नहीं लिया जा रहा है, एक से अधिक का अर्थ लिया जा रहा है। अगर एक का अर्थ लेना है भाई तो आर्टिकल आपको रखना होगा ए या एन, क्योंकि भेड़ को गिनती किया जा सकता है। जैसे अगले सेंटेंस में आप देख ही सकते हैं कि भाई यहाँ पे ए लगाया गया, अब ये बता दिए कि भाई ये सिंगुलर है, अब आपको सिंगुलर वर्ब लगानी होगी। असिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, हमने देखा यहाँ क्या है कि एक भेड़ जो है वो खेत में चर रही है, हमने देखा। अगला देखते हैं हम दीज स्वाइन। अब देखिए ये जो स्वाइन है ये नाउन है, ये हमारा क्या है, अभी हमने बताया कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये प्लूरल है, ये हमारा एडजेक्टिव जो है ये बता रहा है कि ये प्लूरल प्रयोग किया गया है, तो इस स्वाइन को सिंगुलर ना मान करके प्लूरल मानना होगा। क्योंकि हमने अभी बताया कि अगर दीज या दोज आ जाए जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल प्रयोग होगा। और हम जानते हैं कि अब स्वाइन जो है, स्वाइन सिंगुलर रूप में भी वैसा ही होता है, प्लूरल के लिए भी वैसा ही होता है, यानी इसमें यस या यस नहीं जोड़ते हम, सिंगुलर रूप वही भी है इसका और प्लूरल भी वही है। तो दीज लगाने, दीज ने बताया कि यहाँ पे हम स्वाइन को एक स्वाइन न लेकर के कई स्वाइन ले रहे हैं, यानी कि प्लूरल के रूप में से ले रहे हैं। जब प्लूरल रहे हैं वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, तब प्लूरल लगाया हमने। ऐसे ही दूसरे में देखें ही इज अ डर्टी स्वाइन। अब ये स्वाइन सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आर्टिकल ए बता रहा है हमारा। आर्टिकल हमारा हम जानते हैं जब नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव प्रयोग हो जाए तो हमारा आर्टिकल जो ए या एन है वो उससे भी आगे चला जाता है, लेकिन लगा इसी काउंटेबल नाउन के लिए ही है। नाउन के लिए आता है, वो एडजेक्टिव के लिए नहीं आता है। लेकिन अगर उस नाउन के पहले उसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव प्रयोग हो जाए तो हमारा जो ये अनकाउंटेबल जो हमारा ये आर्टिकल है वो आगे चला जाता है उसके। तो हमने देखा ये हमारा बता रहा है कि भाई ये इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे ऐसे नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही रूप में होते हैं,
दोनों एक ही, उनका रूप एक ही होता है, उनकी पहचान हम कैसे कर पा रहे हैं? वो सिंगुलर प्रयोग हो रहा है, प्रयोग या सिंगुलर या प्लूरल प्रयोग हो रहा है? आर्टिकल और क्या, आर्टिकल और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की मदद से पता कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ ना कुछ कनेक्शन दिया रहेगा कि हम कैसे पता कर पाएंगे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगला सेंटेंस जैसे हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा है द हंटर किल्ड अ डियर स्टरडे। अब देखिए डियर हमने कहा, डियर जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थों में वैसा ही रहेगा, लेकिन अब ये सिंगुलर है या प्लूरल हम कैसे जान पाएंगे? भाई आर्टिकल अगर ए लगा है आगे तो ये सिंगुलर है, अगर आर्टिकल ए नहीं लगा हुआ है तो ये प्लूरल है। तो हमने यहाँ देखा, ये तो हालांकि ये ऑब्जेक्ट के पार्ट में जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट के पार्ट में यहाँ लगा हुआ है। अब अगला ये हम देखें द डियर, यहाँ द डियर वर, क्योंकि द हमारा ये सिंगुलर को नहीं बताता है, ये केवल नंबर को डिफाइन करता है, यानी नाउन के नंबर को मतलब डेफिनिट कर देता है बस केवल। अब ये इस तरीके से हम इसे अब प्लूरल मान सकते हैं। देखिए प्लूरल है चूंकि डियर द लगा हुआ है आर्टिकल यहाँ पे, तो ये प्लूरल मान लिया हमने, तो बर लगा लिया, बर रनिंग इन द फील्ड। अच्छा, ऐसे केसेस में आप कभी ये सोच सकते हैं कि भाई हमारा जो ये हमारा आर्टिकल है, अगर द के बाद जो डियर लगा हुआ है ये हमें सिंगुलर मानना चाहते हैं, तो सिंगुलर भी ठीक है ना, सिंगुलर भी चल जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के पहले भी द लग जाता है आर्टिकल, ऐसा नहीं है कि उसके पहले नहीं लगता है, तो आप इसे सिंगुलर भी मान सकते हैं। यानी गलती यहाँ ऐसे करके नहीं दी जा सकती आपको, गलती जो की जाएगी कि भाई यहाँ अगर द डियर वाज रनिंग इन द फील्ड होगा तब भी सही है कि भाई हम किसी एक निश्चित डियर की बात कर रहे हैं और द उसके पहले भी लग सकता है। लेकिन अगर यहाँ आ लग जाए, आ डियर रहे, ये सब्जेक्ट बन जाए, और उसके बाद यहाँ हम ये लगा दें वर, ये गलती तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंगुलर, अब आ जो ये बता रहा है, ये आ बता रहा है, ये इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन कर दिया घोषित। अब आप यहाँ वर नहीं लगा सकते, वाज आपको लगाना पड़ेगा अगर ये सब्जेक्ट बन गया। तो प्रॉब्लम हमें कुछ इस तरीके से दी जाती है, ना कि उस तरीके से। जैसे यहाँ पे हम सिप कह दें, अब आप इसे, अगर इसके पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाया तो आप इसे प्लूरल ही मानेंगे, सिंगुलर नहीं मान सकते कि सिंगुलर होगा। लेकिन अगर मैं द लगा दूं तो द के बाद आप इसे सिंगुलर भी मान सकते हैं कि भाई एक ही सिप की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन हम समानतः क्या करेंगे, अगर ये ऐसे नाउन के पहचानने के लिए अगर आर्टिकल ए या एन लगा हुआ है तो हम उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन तभी मानेंगे, और द लगा हुआ है तब प्लूरल मान लेंगे। तो इस तरीके से हम इनकी पहचान कर लेंगे, या तो आर्टिकल के माध्यम से, या हम जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के माध्यम से ऐसे नाउन को जो है निर्धारित कर दिया जाता है ये सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। तो हमने इस तरीके से नाउन के 5 प्रकार देख लिए, और हमारे सारे नाउन का क्लासिफिकेशन इन्हीं 5 प्रकारों में कर दिया जाता है। हमने नाउन की पूरी डिटेल ले ली है कि नाउन को हम 5 पार्टों में रख सकते हैं। पहला हुआ ऐसे नाउन, पहले तो आप इसी से याद रख सकते हैं कि भाई नाउन देखने में कैसा लग रहा है, देखने में अगर वो सिंगुलर लग रहा है, सिंगुलर दिखेगा, यानी उसमें यस या यस नहीं जुड़ा रहेगा, पहला नाउन इसी पहला हमारा रूल इसी से जुड़ा हुआ है। अगर वो सिंगुलर है लेकिन उसकी हो सकता है मीनिंग उसकी सिंगुलर रहे, या हो सकता है प्लूरल रहे, तो पहला हमने जो पढ़ा, पहला रूल हमारा ये रहा कि सिंगुलर दिख रहा है, सिंगुलर ही उसकी मीनिंग भी है। दूसरा रूल ऐसे बन गया सिंगुलर दिख रहा है लेकिन मीनिंग प्लूरल है। तीसरा रूल हमारा है कि भाई अब नाउन प्लूरल बन गया, यानी यस या यस उसके साथ लग गया, अब दिखने में प्लूरल दिख रहा है, लेकिन अब प्लूरल दिख रहा है तो तीसरा रूल हो गया प्लूरल दिख रहा है, प्लूरल ही मीनिंग भी है, और प्लूरल दिख रहा है और सिंगुलर मीनिंग है, इससे संबंधित चौथा रूल हो गया हमारा। पांचवा रूल ऐसा हो गया कि भाई जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों केसों में वैसा ही दिखेगा, जैसा दिख रहा है उस तरीके। अगर सिंगुलर की तरह दिख रहा है मतलब यस या यस जुड़ा हुआ है, प्लूरल की तरह दिख रहा है यानी कि तब भी वो सिंगुलर के लिए भी वैसा ही उपयोग होगा, प्लूरल के लिए भी। जैसे कि इनिंग्स की बात करें, इनिंग्स क्या है, प्लूरल दिख रहा है हमें, लेकिन क्या है ये दोनों के लिए ऐसे ही प्रयोग होगा। और कुछ नाउन इसमें ऐसे भी हैं जो दिख रहे हैं सिंगुलर की तरह, लेकिन सिंगुलर प्लूरल दोनों में वैसे ही प्रयोग हो रहे हैं। तो इनको हम याद रखेंगे, ये 5 प्रकार के हमारे जो नाउन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हम देख रहे हैं सभी एग्जाम के क्वेश्चन ही है। तो हम आज यहीं तक रखते हैं, कल हम नाउन से संबंधित कुछ और रूल देखेंगे।